नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे कि जो पेंशन होती है और जैसे कि किस प्रकार से आपका जो बदलाव है, जैसे कि 12 मार्च यानी कि 14 मार्च तक आपका बदलाव होने वाला है पेंशनों में, और किस प्रकार आपका जो बदलाव होने वाला है तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों में क्या नाम से बदलाव होने वाला है यानी कि सरकार की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें लिख रखा है कि भारत में हर साल कुछ नए नियम लागू होते हैं, जैसे कि अब हो रहे हैं। ठीक है, तो 14 मार्च तक क्या नाम से आपका ये लागू होंगे। तो किस प्रकार ये नियम लागू होंगे तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि भारत में हर साल कुछ नया नियम लागू होते हैं जो आम जनता यानी कि राजमर्गों की जिंदगी और वित्तीय योजना पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो 1 मार्च 2025 से यानी कि 1 मार्च 2025 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो इसमें 1 मार्च लिख रखा है। ठीक है, तो 1 मार्च से लागू हो चुके हैं, यानी कि 1 मार्च से लागू हो चुके 14 मार्च तक। ठीक है, तो किस प्रकार लागू है जैसा कि देख सकते हो आप, जिनमें बैंकिंग, पेंशन, राशन कार्ड और महिलाओं के लिए आर्थिक लाभ जैसे यानी कि महत्वपूर्ण पहल शामिल है। और इन बदलाव का उद्देश्य नागरिक के जीवन को आसान बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों को पहुंचाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख सकते हो इसमें ये पॉइंट लिख रखा है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं नीचे जाके आपको बता देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो कि नीचे दिए गए बदलाव को समझने के लिए इनमें सारणी, जैसे कि देख सकते हो बदलाव का नाम है कि महिलाओं को 2500 का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो किस प्रकार मिलेगा जैसे कि देख सकते हो कि किस प्रकार मिलेगा। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, तो राशन कार्ड के नए नियम, ई-केवाईसी अनिवार्य प्रक्रिया पूरी न करने वाले के यानी कि जो पूरी नहीं करने वाली, जैसे कि ई-केवाईसी होती है, तो एक ई-केवाईसी आप न कराओगे तो आपका जो राशन कार्ड है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले और देख सकते हो कि पेंशन निकासी में सुधार। पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक से यानी कि पेंशन निकाल सकते हैं, किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, आपका किसी भी प्रकार का, जैसे कि इंडसन बैंक हो, कोई सा बैंक हो, उस बैंक से आप क्या नाम से कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो अपने पैसे। ठीक है, यूपीआई लिमिट में वृद्धि, यानी कि फीचर फ़ोन यूजर के लिए यूपीआई लिमिट यानी कि 10,000 तक बढ़ाई गई है। ठीक है, और बैंकिंग यानी कि अवकाश, मार्च में बैंकों की छुट्टी की नई सूची जारी होगी बैंकों की। ठीक है, और एलपीजी सिलेंडर यानी कि कीमत, और जैसे कि देख सकते हो घरेलू सिलेंडर की कीमत इस तरह रहेगी। ठीक है, और कम श्रेय सिलेंडर की कीमतों में भी कमी रहेगी। ठीक है, और जैसे कि और देख सकते हो इस योजना की मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हो कि लाभार्थी दिल्ली की सभी निम्न आय वर्ग की महिलाएं, लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक रूप में स्वतंत्र बनाना। ठीक है, और देख सकते हैं पहली किस्त 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से तक ट्रांसफर होगी। ठीक है, और पात्रता यानी कि आधार कार्ड और बैंकिंग खाता अनिवार्य है। और इस योजना अन्य राज्यों में चल रही योजना से, जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना और महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना से प्रेरित है। राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, यानी कि सरकार ने राशन कार्ड यानी कि धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड हटाना और सभी लाभार्थी की सब्सिडी पहुंचाना। जैसे कि जो फर्जी कार्ड होता है राशन कार्ड, ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कि वो कर रहे हैं। ठीक है, और ये देख सकते हो ई-केवाईसी प्रक्रिया जैसे कि देख सकते हो, राशन कार्ड डिपो पर जाए और आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट यानी कि स्कैनिंग द्वारा प्रक्रिया यानी कि पूरी करें। ठीक है, और मोबाइल ऐप राज्य सरकार द्वारा जारी ऐप या वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी आप कर सकते हो, जैसे कि जो प्ले स्टोर में आपका जो राशन कार्ड 2.0 होता है तो उसको डाउनलोड करके आप कर सकते हो। ठीक है, और देख सकते हो क्या होगा अगर ई-केवाईसी नहीं किया तो आपने, मान लो आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई हो तो क्या होगा। जिन लोगों ने 28 फरवरी 2025 तक ई-केवाईसी नहीं किया है होगा तो उसके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। वह सरकारी सब्सिडी वाले यानी कि खाद्य सामग्री पाने के लिए पात्र भी नहीं रहेंगे। वो खाद्य सामग्री जो आपको जो कुछ राशन कार्ड यानी कि राशन मिलता है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा और आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और देख सकते हो जैसे कि पेंशन निकासी के नियम, देख सकते हो कि पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनमें से उन्हें अपनी पेंशन निकालने में आसानी होगी। अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, किसी भी शाखा से। ठीक है, मुख्य बदलाव, अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया खत्म, डिजिटल माध्यम से पेंशन निकासी आसान, सभी बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, और देख सकते हो यूपीआई 123 पे
फीचर इस प्रकार जैसे कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। 1 मार्च 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली बदलाव किए जाएंगे। घरेलू सिलेंडर की कीमत इस तरह रहेगी वैसे, ठीक है। और जो सिलेंडर होता है कम कम कमर्शियल जो सिलेंडर होता है उसकी कीमतों में 15 रुपये तक की कमी होगी। यह कदम व्यापारिक संस्थाओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। बैंकिंग व्यवस्था का अन्य बदलाव, मार्च महीने में बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है और कुल मिलाकर इस प्रकार इसमें लिख रखा है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो पेंशन है तो पेंशनों में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी पेंशन मान लो 1500 रुपये की पेंशन आ रही है उनकी 2000 रुपये की पेंशन कर दी जाएगी 14 मार्च तक, ठीक है। और सभी की पेंशन जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, जैसे कि पेंडिंग में पेंशन चल रही है, तो मेरे को कमेंट जरूर करना कि किन किन की पेंशन पेंडिंग में चली हुई है। जैसे कि पेंशन सभी की आ चुकी है, जैसे कि पालनार की पेंशन आ चुकी है, वृद्धा पेंशन, एकल नारी, सभी पेंशन आ चुकी है सभी की, ठीक है, विशेष रूप से, ठीक है। और जिनकी पेंशन नहीं आई है तो मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। आप कमेंट करके मेरे को बताते नहीं हो, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि आपकी पेंशन आई है नहीं आई है, ठीक है। और देख सकते हो कि और मैं आपको बता देता हूँ, और जैसे कि और तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैं आपके लिए ये छोटी सी बातें लेके आया हूँ और यही आपके लिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, और 14 मार्च तक यानी कि 12, 13, 14 मार्च तक आपके ये बदलाव किए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और भारत में हर साल कुछ नए नियम तो लागू होते ही हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या नाम से जो बदलाव हुआ था, मान लो आपकी जो पेंशन थी पहले 700 यानी कि 750 रुपये की पेंशन थी, जो वृद्धा पेंशन थी, ठीक है। जब हमारे जब हमारे जो अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत जब अशोक गहलोत थे, तब क्या नाम था 750 रुपये की पेंशन थी। तब हमारे जो भजनलाल शर्मा आए तो 1150 रुपये की पेंशन आपकी कर दी गई है, ठीक है। सबसे बड़ा आपका तो यह महत्वपूर्ण यानी कि बदलाव किया गया है, ठीक है। 1150 रुपये की पेंशन कर दिया आमतौर पर, ठीक है। पहले 1000 की भी हुई थी, यानी कि 1000 की पहले कर दी थी, फिर 1000 की करने के बाद 1150 रुपये की पेंशन आपकी कर दी गई है, ठीक है। और इसी प्रकार और बता देता हूँ मैं आपको, और जैसा कि आपकी जो पेंशन है उनमें भी आपको बदलाव होने वाला है। जैसे 1150 रुपये की पेंशन है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे 1150 रुपये की पेंशन है, तो 1150 रुपये की पेंशन करके यानी कि 1500 रुपये की पेंशन आपकी कर दी जाएगी। यानी कि इस महीने में भी कर सकते हैं या अप्रैल के महीने में भी आपकी पेंशन कर दी जाएगी, यानी कि बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको बता दिया है। और जैसे कि और पेंशन की बात बोलता हूँ, जैसे कि पालनहार की जो पेंशन जिनकी पेंडिंग चल रही है, मान लो उनकी पेंशन जैसे कि 4 माह का पेमेंट जो पेंडिंग में चल रहा है, तो वो भी पेंशन जल्दी से जल्दी जारी होने वाला है, ठीक है। और जैसे कि काफ़ी यानी कि किसी-किसी का तो हो चुका है, यानी कि जिनकी पेमेंट आ चुके हैं, तो क्या नाम से खूब वो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो यानी कि सभी की पेंशन आ चुकी है वैसे, पालनहार की जो पेंशन है, और एकल नारी जो पेंशन होती है उनका 2 यानी कि 2 महीने का पेंशन, उनका जो बिल बना हुआ है, ठीक है, वो भी पेंशन जल्दी से जल्दी जारी होने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।